नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसर्जेंस और ये है हमारा बुलेटिन बीइंग बायस्ड। साल 2002 में गुजरात में हुए भीषण दंगे के दौरान बिल्किस बानो गैंगरेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के दोषियों को रिहा किए जाने पर प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। शनिवार 27 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर सरकार के इस फैसले के खिलाफ सीपीआई-एमएल लिबरेशन, आइसा समेत कई अन्य प्रगतिवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह फैसला देश के संवैधानिक मूल्यों तथा धर्मनिरपेक्ष ताने बाने पर एक तमाचा है। कठुआ से लेकर उन्नाव, हाथरस तथा गुजरात तक भाजपा की प्रवृत्ति एक जैसी है। सरकार बलात्कारियों को बचा रही है। मशहूर अभिनेत्री तथा सामाजिक कार्यकर्ता शबाना आजमी ने महिलाओं तथा हाशिए पर खड़े अन्य वर्गों को फांसीवादी ताकतों के हमले तथा अत्याचारों से लड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। बताते चलें कि बीते दिनों 15 अगस्त को गैंगरेप और हत्या के मामले में सजा काट रहे इन 11 दोषियों को गुजरात सरकार की माफी नीति के तहत रिहा कर दिया गया। इन्हें साल 2008 में बिल्किस बानो गैंगरेप समेत उनके परिवार के 7 सदस्यों की जघन्य हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए मुंबई में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी सजा पर अपनी सहमति की मुहर लगाई। लगभग 15 साल से अधिक वक्त तक सजा काट चुके इन 11 अभियुक्तों में से एक राधेश्याम शाह ने सजा में रियायत की अपील की थी। दरअसल उम्र कैद की सजा पाए कैदियों को कम से कम 14 साल जेल में बिताने होते हैं। 14 साल के बाद उसकी फाइल को रिव्यू के लिए डाला जाता है। इसके तहत उम्र, अपराध की प्रकृति तथा जेल में व्यवहार वगैरह के आधार पर उनकी सजा घटाई जा सकती है। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि कैदी ने अपने अपराध के मुताबिक सजा पा लिया है तो उसे रिहा भी किया जा सकता है। कई बार कैदी को गंभीर रूप से बीमार होने के आधार पर भी छोड़ा जाता है। हालांकि इस प्रावधान के तहत हल्के जुर्म के आरोप में बंद कैदियों को ही छोड़ा जाता है। संगीन मामलों में ऐसा करना जरूरी नहीं है। बहरहाल इन सभी नियम कायदों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को माफी के मामले पर विचार करने के लिए अधिकृत किया था, जिसके बाद पंचमहल के कलेक्टर सुजेल मयात्रा के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई। मयात्रा ने बताया कि कैदियों को माफी देने की मांग पर विचार करने के लिए बनी कमेटी ने सर्वसम्मति से उन्हें रिहा करने का फैसला किया। कमेटी द्वारा राज्य सरकार को सिफारिश भेजे जाने के बाद दोषियों की रिहाई के आदेश मिले। अब कमेटी और सरकार को ये संगीन जुर्म और उसकी प्रकृति किस दृष्टिकोण से माफी योग्य लगी, ये एक रहस्य का विषय है। शायद सुप्रीम कोर्ट भूल गई थी कि गुजरात में अभी भी उन्हीं लोगों की सत्ता है जिसकी नीयत पर दंगे के दौरान कई तरह के सवाल खड़े हुए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई का अधिकार जाने अनजाने में ऐसे लोगों के हाथ में आ गया जिसका मोटिव क्लियर था, बायस्ड था। क्योंकि इस घटना पर अभी तक भाजपा नेताओं का स्टैंड देखकर शक की गुंजाइश कम बचती है। गुजरात सरकार में विधायक सीके रावल जी ने दोषियों की रिहाई के पक्ष में जो दलील दी है वो अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़ी करती है। उनका कहना है कि चूंकि ये अभियुक्त जाति से ब्राह्मण थे तो उनके संस्कार अच्छे थे। शायद गुजरात सरकार का दोषियों को रिहा किए जाने के फैसले का आधार भी जाति और धर्म ही रहा हो। अगर ऐसा नहीं है तो संबंधित विधायक के बयान की आलोचना क्यों नहीं की गई? क्या इसी तरह के नए भारत बनाने की बात भाजपा इतने सालों से कर रही थी? याद करिए आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रधानमंत्री मोदी की लाल किले के प्राचीर से महिला सम्मान की वो बड़ी बड़ी बातें, और उसी दिन एक गर्भवती महिला से गैंगरेप और उसकी 3 साल की बेटी को उसके आंखों के सामने जमीन पर पटक कर मार देने वाले दोषियों की रिहाई क्या महज एक संयोग है या तेजी से बदल रही भारतीय राजनीति के परिदृश्य पर एक प्रयोग? इतना ही नहीं, जेल से छूटकर जब ये दोषी अपने गांव सिंघवाड़ा पहुंचे तो वहां स्थानीय लोगों ने मिठाई बांटकर तथा फूल मालाओं से इनका स्वागत किया। कई लोगों ने अपने घरों पर ऊंची आवाज में संगीत बजाकर डांस करते हुए जश्न मनाया। बीबीसी ने इस गांव में रहने वाले कई लोगों से बात करने की कोशिश की, जिनमें से ज्यादातर लोगों का मानना यह था कि उन्होंने जो कुछ भी किया उसके लिए उन्हें काफी सजा मिल चुकी है और अब उन्हें भी जेल से रिहा होने का अधिकार है। ऐसा बहुत कम मामलों में देखा जाता है कि रेप और हत्या जैसे गंभीर अपराध के बाद भी अपराधी को स्थानीय स्तर पर इतना समर्थन प्राप्त हो। कुछ साल पहले निर्भया रेप के दौरान जिस किशोर अपराधी की सजा माफ की गई थी उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से पहचान तक छुपानी पड़ी थी। लोगों में इतना आक्रोश था कि अगर उसकी पहचान सार्वजनिक हो जाती तो उसका जिंदा बच पाना नामुमकिन था। लेकिन आज रेपिस्टों का स्वागत फूल मालाओं से हो रहा है। अगर इनके समर्थन में एक अदद रैली भी निकल जाती तो शायद भारत के विश्व गुरु बनने की पुष्टि हो जाती।
आज के लिए बस इतना ही। इस श्रृंखला की अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे कि उस दिन आखिर क्या हुआ था बिल्किस बानो और उसके परिवार के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।